हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का मैथ्स का चैप्टर 7 अध्याय भिन्न के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक दिन मीनू और रानी दोनों खाना खा रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर उन किताबों को देखना चाहते थे जो पिताजी लाए हैं। उनके पिताजी बुक्स लाते हैं बेटा, उनको देखना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहे थे। कहानियों की रंगीन और सुंदर किताबें। उनकी हड़बड़ी देखकर माँ ने डांट लगाई। आराम से खाओ, मुन्नू ने कहा। मेरा पेट भर गया है माँ, मेरी भी, रानी ने झूठ से कहा। मुझे मालूम है तुम लोग भागना चाहते हो। एक एक रोटी और खा लो, फिर चले जाना। यह कहकर माँ ने एक रोटी थाली रानी की थाली में डाला और दूसरी रोटी मुन्नू की थाली में डाला। मुन्नू ने कहा, माँ मैं दीदी की आधी रोटी ले लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने दीदी की थाली से रोटी उठाई। एक रोटी छोटा टुकड़ा तोड़ा, खुद ले लिया और बड़ा टुकड़ा रानी को थाली में डाल दी। उसने कहा, दीदी आधी रोटी तुम ले लो, आधी तुम खा लो। रानी ने अपना टुकड़ा उठाया और थोड़े गुस्से से बोली, यह आधी नहीं है बदमाश, खुद तो छोटा ले लिया और मुझे बड़ा दे दिया। मुन्नू ने कहा, गुस्सा क्यों करती हो, मैं छोटा हूँ तो मेरी आधी रोटी भी छोटी होगी। तुम बड़ी हो इसलिए तुम्हारी आधी रोटी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता बुद्धू। अगर तुम्हें ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर तोड़ने होते हैं तो तब कहेंगे वह आधा, ठीक है। पहला टुकड़ा आधा और दूसरा टुकड़ा भी आधा। अच्छा, अगर इस रोटी में माँ को भी हिस्सा देना होता तब क्या करते? तब रोटी के 3 बराबर बराबर टुकड़े करते। क्या इन टुकड़ों को आधी कह सकते हैं? मुन्नू ने पूछा। बेटा क्या है, भिन्न में क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यदि हम 2 हिस्से करते हैं तो वो आधा होगा, वो 3 हिस्से करते हैं तो वो 3 भागों में बटेगा। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे बेटा। नहीं, इस टुकड़ों से हम हर एक टुकड़े का 1/3 कहेंगे। यदि रोटी के 3 टुकड़े कर दिए गए तो उसको क्या कहेंगे? हर हिस्से का 1/3 कहेंगे। रानी बोली, माँ क्या दीदी ठीक बोल रही है? हाँ बेटा, दीदी ठीक बोल रही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि टुकड़ा बराबर है या नहीं? मुन्नू ने फिर छोटा पूछा। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। खाना खाकर उठो, तुम्हें कुछ चित्र दिखाती हूँ जिससे तुम्हें देखकर दीदी की बात करना। अपनी कहानियों की किताबें इसके बराबर देखना। माँ ने मुन्नू को जो चित्र दिखाया वे ऐसे थे। देखिए, उनकी मम्मी ने उनको कुछ चित्र दिखाती हैं भिन्न को समझाने के लिए। आधा, 1/3, 4/3, ये सब चीज़ों को उनको समझाने के लिए। देखिए, ये आधा बीच से ये आधा होगा, ये आधा नहीं होगा, ये आधा होगा, ये आधा होगा, ये आधा होगा और ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा और ये आधा नहीं होगा। ये क्या है, साइड से है। और ये आधा होगा, ये आधा नहीं होगा और ये भी आधा नहीं होगा और ये चित्र क्या होगा, आधा होगा। इसी तरह और चित्रों में देखो, यहाँ दो भागों में बांटा गया है, यहाँ इन चित्रों में 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद वाले चित्रों को इसने कैसे किया है, 4 भागों में बांटा गया है। देखो, 1 2 3 भाग, ठीक है। ये क्या होगा, एक एक को क्या कहेंगे, 1/1 कहेंगे। ये 3 तिहाइयों में बटा हुआ है। अगले चित्र को देखिए, 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। देखो, चलो एक कागज़ को 2 बराबर भागों में बांटें। अब क्या करना है, एक कागज़ लेना है, उसको हमको क्या करना है, बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। इस कागज़ को मोड़ दिया 2 बराबर भागों में। देखो, कागज़ को 2 छोर मिलाकर मोड़ो। उनके दोनों छोरों को बीच से मिलाकर क्या करना है, मोड़ना है। बीच से निशान बना लीजिए, इसके बीचों बीच निशान बना लीजिए। निशान से कागज़ को फाड़ने पर कागज़ 2 बराबर भागों में बँट जाएगा। हर एक भाग उस कागज़ का आधा हिस्सा होगा। हर भाग उस कागज़ का क्या होगा, आधा हिस्सा होगा। दोनों आधा मिलने पर एक पूरा हिस्सा बन जाएगा। जब हम 2 आधे हिस्सों को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, वह एक पूरा हिस्सा बन जाएगा। अब अगला देखिए बेटा, आओ करके देखें। देखिए बेटा, अब एक कागज़ लो, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसके बाद क्या करना है, कागज़ को इस प्रकार
मोड़ो कि वो 3 बराबर भागों में बट जाए। कागज़ को इस तरह 3 मोड़ना है कि वो 3 हिस्सों में बट जाए, तो बराबर बराबर 3 हिस्सों में मुड़े उस तरह हम उसको क्या करना है, मोड़ना है। देखो 3 बराबर हिस्सों में मुड़ा हुआ दिख रहा है। जब हम उसको खोल के देखते हैं तो क्या है, अब कागज़ को खोल लो और निशान पर से फाड़ लो। क्या करना है, कागज़ को खोलना है और निशान पर से 3 बराबर भागों में उसे फाड़ लेना है। हर एक भाग कागज़ का 1/3 होगा और हर एक भाग क्या होगा, कागज़ का 1/3 कहलाएगा। ठीक है बेटा, कैसा कहलाएगा वो, कागज़ का 1/3 कहलाएगा। इन 3 1/3 को मिलाकर एक पूरा कागज़ बनता है। ठीक है, हम अगला प्रश्न इसी में पढ़ेंगे बेटा। देखिए, आकृतियों के आधे भाग में रंग भरो। देखिए बेटा, ये चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों में हमें क्या करना है, इनके आधे भाग में हमको क्या करना है, रंग भरना है। तो देखो इसके आधे हिस्से पर इस तरह से आपको कलर भर दीजिएगा। मैंने ऐसे ही बताया है, आप अच्छी तरीके से इसको कलर भरिएगा। इन सारे चित्रों को हमको क्या करना है, आधे पर इसको कलर करना है। तो ये क्या होगा, इसका एक आधा हिस्सा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।